स्टूडेंट सीरीज ऑफ सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट हैजार्डस वेस्ट। तो इस पे आने से पहले हम जरा क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज व्हाट वेस्ट इज क्लासिफाइड into two category. First category is what? Hazardous waste category. And second category is what? Non-hazardous waste category. Okay. So the simple characterization of the waste is into two categories. First category is what hazardous waste and second category is what non-hazardous waste. तो hazardous waste की अगर हम को फर्दर क्लासीफाई करें तो दिस इज व्हाट इंडस्ट्रियल वेस्ट, e-waste, that is what electronic waste, third is what medical waste, and the fourth one is what radioactive. So this is what hazardous waste further classified into four category, that is what industrial waste, e-waste, medical waste and radioactive waste. ठीक है, तो इनको सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। अगर नॉन हैजार्डस वेस्ट की बात करते हैं तो नॉन हैजार्डस वेस्ट फर्दर क्लासिफाइड इनटू different categories, that is what municipal waste, or other non hazardous waste, जिसमें आपका सम पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कवर। ओके, तो दिस सिंपल क्लासिफिकेशन नॉन हैजार्डस वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट की बात करते हैं तो म्यूनिसिपल वेस्ट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू different parts, that is what organic waste, packaging waste, or other materials. Other materials like glass, plastics and metals. So this is simple classification of waste, that is what characterized into two parts, that is hazardous waste, non-hazardous waste. Hazardous waste further classified into different categories, that is what industrial waste, electronic waste, medical waste and radioactive waste. And then non-hazardous waste further classified into municipal waste or other non-hazardous waste, and municipal waste is further classified into different categories, that is what organic waste or some packaging waste or other materials like glass, plastic, and so that is what domestic kind of waste that is generated. Okay, so this is simple as well. Now फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे हैजार्डस वेस्ट का, सोर्स की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे एंड
डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल की। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया दैट इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, किस तरह से डिस्पोज करेंगे, क्या क्या सोर्सेस थे जनरेशन के, फैक्टर्स अफेक्टिंग जनरेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, कंटेनर सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियसली देखी होंगी। नाउ ये आपका सेकेंड कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टर टाइप है वेस्ट का, दैट इज हैजार्डस वेस्ट। तो यहाँ पे जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट, किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, क्या वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में डालते हैं, सोर्सेस ऑफ हैजार्डस वेस्ट, क्या क्या डिफरेंट सोर्सेस हैं जहाँ से हैजार्डस वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट, किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि ये हैजार्डस वेस्ट है, ठीक है। जैसे इग्नाइटेबिलिटी, कोरोजिविटी, कोरोजन हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है, तो फ्लेमेबल हो सकता है। तो इस तरह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं हैजार्डस वेस्ट है। इस तरह से लिस्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट US EPA ने लिस्ट जनरेट की है जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये वेस्ट हमारा हैजार्डस है या नहीं। अगर वो उसके अंडर में आ रहा है तो हैजार्डस है, अदरवाइज हैजार्डस नहीं है। वो केमिकल्स क्या है, हैजार्डस केमिकल्स क्या हैं जो उसको हैजार्डस बनाते हैं, ठीक है। वेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट मेजर क्या है, किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या वो मेजरमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स, किस मेथड को हम अडॉप्ट करके प्रॉपर उसको डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हैजार्डस वेस्ट को आपने प्रॉपर स्टोर नहीं किया, प्रॉपर कलेक्ट नहीं किया, प्रॉपर ट्रीट नहीं किया, प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हैजार्डस वेस्ट को ट्रीट करने के लिए हमें एक सुइटेबल मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से डिस्पोजल मेथड पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो क्यों ये टॉपिक आपका कंसर्न ज़्यादा देना है, क्योंकि ये हैजार्डस है, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ को हार्म करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दैट इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट। एक डेफिनेशन ड्रॉप कर लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाएगा हमको। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हैजार्डस वेस्ट इज अ वेस्ट विद प्रॉपर्टीज दैट मेक इट डेंजरस और कैपेबल ऑफ हैविंग ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ और द एनवायरमेंट। तो वो प्रॉपर्टीज जो एक वेस्ट को हैजार्डस बनाते हैं, डेंजरस बनाते हैं, और वो आपका क्या करेगा, ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरमेंट को हार्म करेगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम देखेंगे। कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके यूज़ करके हम करते हैं तो हमें, और अगर हमने उसको प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया, प्रॉपर केयर नहीं किया तो वो हैजार्डस हो सकता है, ठीक है। इस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो आपके हार्मफुल हो सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंक्लूड ड्रेन क्लीनर्स, ऑयल पेंट्स, मोटर ऑयल्स, एंटीफ्रीज, फ्यूल, पॉइजन्स, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, फ्लोरेसेंट लैम्प बैलास्ट, स्मोक डिटेक्टर, मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट में भी सर्टेन काइंड ऑफ हैजार्डस एंड इन्फेक्शियस वेस्ट आल्सो, ठीक है। इन्फेक्शियस क्यों है, क्योंकि क्लिनिकल एजेंट्स हैं तो वहाँ पे आपको वो इन्फेक्शियस हो सकता है अगर उसको प्रॉपरली जो कलेक्ट कर रहा है उसने केयर नहीं किया। तो उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट सेक्शन पे जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये वेस्ट हैजार्डस है, ये वेस्ट आपका इन्फेक्शियस है, तो हमें इसको प्रॉपर कलेक्ट करना है, प्रॉपर इसको स्टोर करना है, ठीक है। सम टाइप्स ऑफ क्लीनिंग केमिकल्स ऑल्सो, घरों में भी हम कुछ क्लीनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं तो वो भी हार्मफुल हो सकता है। या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सच एज टेलीविजन, कंप्यूटर, सेल फोन्स, ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है कि हमने पुरानी टेक्नोलॉजी को ड्रॉप किया, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, थोड़ा सा चेंज किया मैन्युफैक्चरर ने और हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये मार्केट स्ट्रेटजी है, ठीक है, हमको ट्रैप करने की। तो हमको स्मार्टली रिएक्ट करना है, स्मार्टली हमें परचेज करना है, ताकि अगर पुरानी टेक्नोलॉजी को हम छोड़ना भी चाहते हैं, अगर नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, जैसे मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, थोड़ा सा कुछ चेंज अगर आता है टेक्नोलॉजी में तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट पुरानी टेक्नोलॉजी का क्या किया, वो आपका वेस्ट बन गया आपके लिए, तो आप उसको किसी और को दें जिसको यूज़ है, ठीक है। तो इस तरह से हम रीयूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को।
अगर सोर्सेज की बात करें तो देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ हैजार्डस वेस्ट, हाइड्रोकार्बन्स, emulsions, waste from the production, formulation of and use of resins, latex, plasticizer। तो अगर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह के सब्सटेंस यूज हो रहे हैं तो वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। सरफेस ट्रीटमेंट कर रहे हैं अगर मेटल और प्लास्टिक का, तो वहाँ से जो वेस्ट रिजल्ट होगा वो आपका हार्मफुल हो सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल ऑपरेशन से जो रेजिड्यू फॉर्म होगा वो आपका हार्मफुल हो सकता है। कुछ केमिकल्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं सच एज कॉपर, जिंक, कैडमियम, मर्करी, लीड, तो वो हार्मफुल हो सकता है। तो और अगर हाउस होल्ड प्रोडक्ट को हम इंसिनरेशन प्रोसेस में ले जाते हैं तो वो भी आपका जो रेजिड्यू फॉर्म होगा वो आपका हार्मफुल हो सकता है। तो ये डिफरेंट सोर्सेस हैं जो आपके हैजार्डस वेस्ट के। कंसर्न क्यों है? क्योंकि ये हार्मफुल है हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनवायरमेंट हेल्थ के लिए, तो यहाँ पे कंसर्न ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको आपने ओपनली डिस्पोज कर दिया तो वो हार्मफुल हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अगर इस तरह के सब्सटेंसेस को, इस तरह के वेस्ट को अगर हम प्रॉपर तरह से डिस्पोज या प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। अगर हमने टॉक्सिक सब्सटेंस या केमिकल्स को ओपनली ग्राउंड में डिस्पोज कर दिया, डंप यार्ड में डंपिंग ग्राउंड में डिस्पोज कर दिया, तो ग्राउंड में पेनिट्रेट कर सकता है, ग्राउंड वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है, वाटर कंटेमिनेट कर सकता है, एयर में एयर मिक्स हो सकता है, तो एयर पॉल्यूशन हो सकता है। तो इस तरह के हमें कंसर्न ज़्यादा देना है हैजार्डस वेस्ट को। क्लासीफाई कैसे करेंगे? तो यूएस ने एक लिस्ट डिफाइन की है जिस लिस्ट के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वेस्ट आपका हैजार्डस है या नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन करना पहले हमें चाहिए ताकि हम ये जान लें कि हाँ ये हैजार्डस है, अब इसको उस तरह से मैनेज करना है ताकि वो हमारी हेल्थ को या इन्वायरमेंट हेल्थ को हार्म ना करें, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट में ये लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, लिस्टेड वेस्ट बाई यूएसईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, दैट इज व्हाट 3 क्राइटेरिया है, एफ लिस्ट, के लिस्ट, पी लिस्ट एंड यू लिस्ट, ठीक है। तो ये आपकी यूएसपीए ने लिस्ट थी, इसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे हाँ ये इस कैटेगरी में आ रहा है तो ये आपका हैजार्डस है। कैरेक्टराइज वेस्ट में अगर हम बात करें तो इग्नाइटेबिलिटी, क्या प्रॉपर्टीज है, कोरोसिविटी, रिएक्टिविटी, टॉक्सिटी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इसी तरह से यूनिवर्सल वेस्ट की बात करेंगे तो बैटरीज हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इक्विपमेंट कंटेनिंग मर्करी हो गया, लैम्प कनेक्ट, तो इस तरह के इक्विपमेंट जैसे थर्मामीटर है उसमें आपका मर्करी है तो वो आपका हार्मफुल हो सकता है। इस तरह मिक्स में आपका देखेंगे तो रेडियो एक्टिव प्लस हैजार्डस हो गया। ई वेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट, जैसे हमने बताया आपको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, तो उस तरह से आपका जनरेशन को हमें थोड़ा सा कम करना है, तो इस तरह से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना, नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की कि ये हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में है तो हमको किस तरह से इसको मैनेज करना है, ठीक है। तो ये हार्मफुल है। तो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया दैट इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट, सोर्सेस ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन आप फॉर्म करना आपको आना चाहिए, प्रोसेस के साथ चलेंगे। सोर्सेस हम खुद से ध्यान देंगे कि इस तरह से कहाँ से सोर्स हो सकता है जनरेशन का हैजार्डस वेस्ट का, एंड ऑल्सो क्लासिफिकेशन के ध्यान। तो दैट सेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, दैट इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न रिक्वायर है इस फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे किस तरह से हम इसको कलेक्ट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे एंड ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट सेक्शन, ठीक है। तो स्पेशल कंसर्न इज रिक्वायर्ड इन दिस सेक्शन। अगर आप कलेक्शन की बात करेंगे तो वो कंटेनर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कंटेनर आपका ऐसा होना चाहिए कि जो केमिकल्स आप उसमें रखने जा रहे हैं वो आपका रिएक्ट ना कर जाए, रिएक्शन ना हो जाए, ठीक है। या आप प्रॉपर उसको सील नहीं कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी।